लो जी पाकिस्तानियों, आपको बड़े पैमाने के ऊपर मुबारकबाद हो कि नून लीग और पीडीएम हुकूमत के जितने भाई ये टोला था, जितने भी ये माइंडसेट थे, ये सारे एक जगह बैठकर प्लानिंग कर रहे थे इमरान खान को गिराने की, इमरान खान को नचाने की, इमरान खान को परेशान करने की, इमरान खान को रोल देने की, उसको जलीलो ख्वार करने की, उसकी इज्जत मट्टी में मिलाने की, उसको जेल की तारीकी में मार डालने की सारी प्लानिंग चौपट हो चुकी है। सारे काम ज़ीरो हो चुके हैं। सारे जो इनके नजरिए थे, इनकी जो सोच थी वो बढ़ चुकी है और इनके लिए जो रास्ते थे वो बंद हो चुके हैं। आज की ये वीडियो बड़ी अहम, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कुछ हकाइक बताने जा रहा हूं जिनको सुनने के बाद यकीनी तौर पर आप भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर शुक्र करेंगे कि हमारे पाक परवरदिगार इतनी मुद्दत के बाद अब कुछ अच्छी खबरें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सुनने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के अंदर, यकीन जानिए कि अब तो बड़े बड़े लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 2/3 अक्सरियत लेने जा रही है। यह भी ऐलान कर दिया गया है। और फिर एक बहुत बड़ा ताकतवर ग्रुप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुआ है, उसने नून लीग की, पीडीएम की, जमीयत उलमा इस्लाम की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमर तोड़ के रख दी है। ये इतना बड़ा ग्रुप जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हुआ और ये कह रहे हैं कि हम बल्ले के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, बल्ले के साथ हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी जानिब जो नवाज शरीफ है वो फैसला साजों के हमेशा की तरह दोबारा कदमों में पड़ गया है, दोबारा पैरों में पड़ गया है, दोबारा उनके गोडे गिट्टे पकड़ आए, दोबारा उनके आगे हाथ जोड़ है कि जी मेरी मदद कीजिए, मैं तो हर जगह जानिब से रुसवा हो गया, मैं तो हर जानिब से जलीलो ख्वार हो गया, मैं तो हर जानिब से मुझे तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, मैं तो ना आगे का रहा हूं ना पीछे का रहा हूं, मैं तो लंदन में खुश था, आप लोगों ने मुझे यहां बुलवाकर फंसा दिया है। मेरी जो थोड़ी बहुत इज्जत, वो जो प्याज के छिलके जैसा मेरा जो थोड़ा बहुत एक एहतराम बचा हुआ था, एक पर्दा बचा हुआ था, वो भी आप लोगों ने खत्म कर दिया है। पाकिस्तानी कौम तो मुझे देखना नहीं चाहती है, मेरी आवाज नहीं सुनना चाहती है, पाकिस्तानी कौम तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। तो आप मेरी मदद कर दीजिए। आगे से जो कोरा और चिट्टा जवाब आया है, जो उसकी औकात के मुताबिक जवाब आया, बड़ा दिलचस्प जवाब आया, वो जवाब भी मैं आपको बताऊंगा, वो जवाब भी मैं आपको सुनाऊंगा कि क्या सिचुएशन चलने जा रही है और जो आगे आने वाला वक्त है अब वो किस तरह से नून लीग के लिए खतरनाक होता जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिलैक्सेबल होता जा रहा है। ये सारी खबरें जो है, इनकी सारी तफसीलात आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मगर उससे पहले आप सबसे हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो नहीं किया तो ऊपर फॉलो का ऑप्शन आ रहा है, फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमें यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे बगा फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये कोई मैनी नहीं रखता लेकिन ये हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं। तो फौरन से पहले ये कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये दुआ भी करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूटकर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूटकर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन भी जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको नाज़रीन गिरामी ये बताता हूं कि जावेद हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, रेहाम खान की किताब हो, आयशा गुल अली के इल्जामात हों, या इमरान खान की ऑडियो लीक्स हों, या इमरान खान की बीवी की ऑडियो लीक्स हों, या और जितने भी मामलात हों, वो जो सब कुछ किया गया, इमरान खान की जिंदगी छीनने की जो 3 बार कोशिश की गई वो हो, इमरान खान की फैमिली की कैरेक्टर असैसिनेशन हो, इमरान खान की पार्टी को तोड़ने के लिए प्लानिंग हो, ये सब कुछ आप माजी के अंदर अगर झांके ना 1-1.5-2 साल की जो सिचुएशन है वो आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने इतने प्लान बनाए थे, इन लोगों ने इतना काम किया था, इन लोगों ने इतना वर्क किया था कि ये लोग मुतमईन थे कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप के ऊपर जाकर इमरान खान हार मान जाएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप के ऊपर इमरान खान जाकर झुक जाएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप के ऊपर इमरान खान जाकर हाथ जोड़ लेगा। मगर वो तो लोहे का बना हुआ था और वो जो लोहे के चने थे, जो कहते थे कि हम तो लोहे के चने हैं, उनके दांत तोड़ के रख दिए इमरान खान ने, उनकी चीखें निकलवा के रख दी, उनके क्या, उनके लीडरों की, उनके प्रो लाडलों की चीखें निकलवा कर रख दी। और मरियम बीबी और ये सारे अब तितर बितर होके फिर रहे हैं, औसान खता करके फिर रहे हैं, यहां वहां भागते फिर रहे हैं कि हम जी क्या करें, हम कहां जाएं, ना जलसा कर सकते हैं, ना जुलूस कर सकते हैं, ना रैली निकाल सकते हैं, ना लोग हमारे साथ आ रहे हैं, ना लोग हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, अब हम क्या करें, हम कहां जाएं। इनकी मंजी ठुक चुकी है, इनका प्रोग्राम बढ़ चुका है, इनकी चीखें निकल चुकी हैं और ये चीखें आने वाले वक्त के अंदर आपको मजीद भी सुनाई देंगी। आने वाले वक्त के अंदर जो हालात हैं इनके लिए वो मजीद भी खराब होते चले जाएंगे। अब ये सब कुछ जो इन लोगों ने कर लिया, इस सब को करने के बाद अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। और आज देख लीजिए
जेल में इन लोगों ने इमरान खान को डाला। आज इमरान खान की जो इज्जत वकार एहतराम है वो तो जितना मर्जी बुलंद होना था वो तो हो गया, लेकिन इन लोगों ने इमरान खान के खिलाफ जो घटिया बयानियां बनाने की कोशिशें की, जो आवाजें निकालने की कोशिश की, जो लोगों को बरगलाने की कोशिश की, वो सारी भी धरी की धरी रह गई। और आज पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर क्या ट्रेंड कर रहा है, वो नाकदा कोका ट्रेंड कर रहा है। नाकदा कोका को छोड़ दे तो नौरीन रो रही है, वो ट्रेंड कर रहा है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इस नून लीग की असल शक्ल, इनका मनूस चेहरा देख चुकी है, वो इनको पहचान चुकी है कि ये लोग तो पाकिस्तान की एक टके की इज्जत कहीं पर नहीं बनवा सकते। उल्टा पाकिस्तान को इन लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर भिखारी मशहूर करके रखा हुआ है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, इस सब कुछ होने के बाद अब जो हालात हैं वो ऐसे हो गए हैं कि अब तो हारून रशीद जो पाकिस्तान के बड़े मायानाज सहाफी हैं, उन्होंने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर लिख दिया है, कह दिया है कि इमरान खान कायदे आजम के बाद पाकिस्तान का वाहिद ऐसा लीडर है कि जिसकी घरों के अंदर बच्चे तस्वीरें लगवा रहे हैं, जिसके लिए गीत लिखे जा रहे हैं, जिसको पाकिस्तानी कौम जिसकी तस्वीरें देख के उसको चूमना शुरू कर देती है, पाकिस्तानी कौम जिसका नाम सुन के अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगना शुरू कर देती है। पाकिस्तान का वाहिद ऐसा लीडर है और उसका मुकाबला किससे करवाया जा रहा है? वो एक थक्कड़ से, जिसने मैट्रिक भी मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ने पास नहीं किया हुआ, अनपढ़ किस्म के गवार किस्म के लोग हैं और वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं और इस लीडर को पाकिस्तानी अवाम से छीनने की कोशिश की जा रही है, जो कभी कामयाब नहीं हो सकेगी। अब इसके बाद जो और दिलचस्प बात है वो ये है नाज़रीन गिरामी के जो अता तारड़ है, अता तारड़ ने नून लीग के लिए बड़ी कुर्बानियां दी थी और नून लीग ने अब जो अता तारड़ का हशर किया, यकीन जानिए अता तारड़ ना आगे कराए ना पीछे कराए, इज्जत एहतराम तो उसने पहले ही अपना खत्म करवा लिया था नून लीग के लिए, अब उसके लिए सियासत करना भी नामुमकिन हो चुका है। कम अज कम अता तारड़ साहब जो हैं वो 7 हल्कों से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं, कहीं से टिकट नहीं मिल रहा, कहीं जहां भी जाते हैं अगले जो है उनको धक्के देकर निकाल देते हैं कि यहां पर तो हमारा बेटा इलेक्शन लड़ रहा है, हम खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारा दामाद इलेक्शन लड़ रहा है, हमारी बेटी नून लीग की टिकट पर कहीं से अता तारड़ को टिकट नहीं मिल रहा। दोबारा बेचारा वापस लाहौर आया हुआ है और लाहौर में भी इसकी दाल गलती नजर नहीं आ रही है, तो उसकी तो चीखें निकली हुई हैं। अता तारड़ को उसके जो गुनाह थे उनकी सजा मिलना शुरू हो चुकी है और जो नून लीग है वो वैसे ही बड़ी घबराई हुई है। और नून लीग के घबराने की जो सबसे बड़ी वजह है, नवाज शरीफ के घबराने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि लाहौर के अंदर नवाज शरीफ का मुकाबला होने जा रहा है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से, और जो मरियम बीबी है उनका मुकाबला होने जा रहा है सनम जावेद साहिबा से। तो ये लोग तो इनको नमक भी नहीं लगाएंगे और वैसे ही इनको निगल जाएंगे, वैसे ही इनको डिकार जाएंगे, वैसे ही इन लोगों को बदतरीन शिकस्त से दो चार कर देंगे। जो डॉक्टर साहिबा हैं, जो सनम जावेद साहिब है, बड़ा इज्जत एहतराम है उनका, बड़ा नाम है उनका, पाकिस्तान के लिए उनकी कुर्बानियां हैं, पाकिस्तान के लिए उन्होंने मुश्किलात फेस की हैं। अब ये कल के जो भगोड़े हैं, ये कल के जो लुटेरे हैं, कल के ये जो डाकू हैं, कल के ये जो इश्तिहारी हैं, अब ये इनका मुकाबला करेंगे। आप देखिएगा इनकी चीखें निकलवा के रख देंगे ये दोनों और इनको संभालने वाला कोई नहीं होगा। ये जो मरियम बीबी है और इसके जो वालिद ग्रामी है नवाज शरीफ साहब। अब हम आगे चलते हैं कि इन सारे हालात के अंदर अब नून लीग क्या कर रही है। नून लीग फिर वहीं झुक गई है, वहीं गिर गई है, वहीं गोडे गिट्टे पकड़ रही है, वहीं मिन्नत तरले कर रही है, वहीं पर हाथ जोड़ी है कि जी हमें मदद दें, हमारी मदद करें, हम हर जगह से अधूरे हो गए, हम हर जगह से नाकाम हो गए, हमें हर जगह से लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, अब हमारे लिए कुछ करें। तो आगे से बिल्कुल कोरा जवाब मिले कि जो कुछ कर सकते थे कर लिया है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी जितना तुम्हें प्रोटोकॉल दिलवा दिया गया, अब अपनी औकात मत भूलो, लोगों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, लोग तुमसे मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लोग तुम्हारे जलसों में जाते हैं, लोग तुम्हारी तकरीरें नहीं सुनते, लोग तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? अब हम जाकर क्या वो डब्बे के अंदर तुम्हारे नाम का वोट डलवाएं, ये करें तब राजी होगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, हमने जितना करना था उतना कर लिया और अब जो कुछ करना है वो आप लोगों ने करना है। अब जो सबसे बड़ी खबर थी जो मैंने आपको बताई कि एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो चुका है, तो वो मैं आपको बताता हूं। JUI का जमीयत उलमा इस्लाम का मौलाना फजलुर रहमान का जो शेरानी ग्रुप था वो बल्ले पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पहले वो मौलाना फजलुर रहमान से अलहदा हो गए थे, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बल्ले की निशान के ऊपर वो इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन के अंदर भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी तरफ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिसका फर्ज ये था कि उसने इलेक्शन करवाने हैं, मगर उसने अपना फर्ज तब्दील करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो साजिशें थी उनका हिस्सा बनना शुरू कर दिया था, तो वो खुद डिफाल्टर निकल आया, खुद 2 नंबर जाली, खुद डाकू निकल आया। अब इसकी भी मंजिल ठुक चुकी है। इसके बाद जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है नाज़रीन गिरामी कि ये सब कुछ करने के बाद ख्वाजा आसिफ साहब जो है अब उसको उसकी औकात, नून लीग की औकात नजर आ गई। ख्वाजा आसिफ अब मिन्नतें तरले करता है फिर रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी अब वक्त आ गया है, मिल बैठकर फैसले करें, मिल बैठकर काम करें, मिल बैठकर मुल्क को आगे लेकर जाएं, मिल बैठकर पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम लेकर आए, मिल बैठकर पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम लेकर आए। ख्वाजा आसिफ ये जो मिन्नतें तरले करता फिर रहा है, ये वही बंदा है कि जिसने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबसे ज्यादा नफरत पैदा की थी, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने की कोशिश की थी। और आज देखें
کیسے اپنی اوقات کے اوپر آ گئے. آج دیکھیں کیسے ان لوگوں کی چیخیں نکل گئی. اور جو سب سے بڑی خبر تھی جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف 2 تہائی اکثریت سے جیتنے جا رہی ہے, اس کا اعلان کیا ہے لطیف کھوسا صاحب نے. انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہہ دیا کہ بلے کا نشان واپس آنے کے بعد جیسے ہی ہم عمران خان کو الیکشن لڑنے کے حوالے سے یعنی کہ ان کی جو عدالتوں کے اندر مسائل چل رہے ہیں وہ مسائل ہم ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے, تو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف 2 تہائی اکثریت جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی. اور یہ جتنے بھی تھکڑ اور جتنے بھی اشتہاری اور جتنے بھی مفرور اور جتنے بھی چور اور جتنے بھی ڈاکو اور جتنے بھی 2 نمبر اور جتنے بھی بے شرم لوگ پھر رہے ہیں, یہ الیکشن کے اندر آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے. اور انشاءاللہ پاکستان کا جو الیکشن 2024 ہے وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا, صرف اور صرف عمران خان کا ہوگا. اگر آپ بھی عمران خان کے لٹنے والی ہر آواز کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا.